हमारे मुल्क के अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है और आईएमएफ ने पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 4% तक रहने का इम्कान है, जबकि बेरोजगारी और करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 4.5% से बढ़कर 5% हो गई थी, जिसमें इस साल बहुत ही मामूली कमी हुई है और 4.8% पर यह आने का इम्कान है, जबकि इस रवा माली साल के अख्ताम तक महंगाई की शरह मजीद इजाफे के साथ 9.2% तक पहुंच सकती है और मुल्क का करंट अकाउंट खसारा -3.1% तक होने का इम्कान है। तो अब वजीर खजाना शौकत तरीन इस वक्त IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका में मौजूद हैं, जहां पर वो IMF से $6 अरब के प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत को IMF से कर्ज चाहिए तो फिर उसे उसकी 3 बड़ी अहम और सख्त शराइत भी पूरी करनी होंगी और इन शराइत के मुताबिक हुकूमत को कुदरती गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करना पड़ेगा, जिसका बोझ ज़ाहिर आवाम पर पड़ेगा और इसकी कीमत को भी 35% तक बढ़ाना होगा। फिर बिजली के टैरिफ में मजीद ₹2 फी यूनिट इजाफा करना होगा और पेट्रोलियम और उसकी मसनूआत की कीमतों को भी ₹160 फी लीटर तक लेकर जाना होगा। अब अगर हुकूमत इन शराइत को मान लेती है तो फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या इन शराइत का बोझ खुद उठाएगी या फिर इसे पूरा का पूरा आवाम पर मुंतकिल कर देगी। हुकूमत अगर खुद इसका बोझ उठाएगी तो उसे अपने टैक्सेस में कमी करनी पड़ेगी, टैक्स का जो हदफ रखा है वो हासिल नहीं हो सकेगा और अगर यही बोझ आवाम पर मुंतकिल होता है तो फिर मुल्क में पहले से मौजूद महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा और जाहिर है कि आवाम इस महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रहे हैं, उन पर महंगाई का ये अजाब मजीद मुसल्लत होगा। अब सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? क्या हुकूमत इतनी कैपेबिलिटी रखती है, हुकूमत की ये नीयत है कि आवाम पर इस महंगाई के बोझ को कम कर सके? कमर जमान कायर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसे साहब, ये आउटलुक रिपोर्ट या IAS में तो बड़े खौफनाक आदादो शुमार हम देख रहे हैं। ये 2021 तो हमने चले जैसे तैसे गुजार लिया, 2022 में महंगाई मजीद बढ़ सकती है, कि पाकिस्तान के अवाम पर तो मजीद बोझ पड़ जाएगा। लेकिन सख्ती वाला तो लफ्ज पीछे रह गया। अब तो महंगाई बढ़ रही है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारी हुकूमत ने उसके लिए कोई पेशबंदी नहीं की। इसी तरह जो हमने IMF की शराइत थी, अब अचानक पहले हमने उस तरह फोर्सिंग नहीं की, अब हम उसके ऊपर अमल दरामद करने जा रहे हैं। जब हमने अपना प्रोग्राम साइन किया तो हमने वादे कर लिए थे, अब वादे पूरे करने का वक्त आया तो हमसे होते नहीं। तो ये जो अचानक बर्डन अवाम पे आएगा, इसका नेगेटिव ऑलरेडी मार्केट से बहुत सारा पैसा, बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लिप अवे कर रही है पाकिस्तान से। इसीलिए हमारे स्टॉक मार्केट की आजकल डिस्टर्ब है और डिक्लाइन है मुसलसल उसमें। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लिए एक मुश्किल वक्त है। और जब हम गए थे IMF के पास तो उस वक्त भी हमें भी मुश्किल हालात का सामना था। उस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी थी, इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बैठी हुई थी, एग्रीकल्चर का बुरा हाल था, हम अपनी फूड प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे थे, चीनी भी, दालें भी, गंदम भी, हर चीज इम्पोर्ट हो रही थी। उन हालात में भी हमने, जब हम IMF के पास गए तो हम प्रायर कंडीशंस को मीट करके गए थे। IMF की शराइत आने के बाद नहीं, उसका नतीजा ये हुआ था कि जो करेक्शन हमने की उसको उन्होंने हमारी पॉजिटिविटी में एग्री किया और हमने जो अपनी शराइत उनसे कही कि ये शराइत हमारे लिए काबिल कबूल अभी नहीं है, वो हम उनसे मनवाने में कामयाब हुए। इसलिए हेलो जी कायर साहब, आपकी आवाज आ रही है, बात जारी रखिएगा। तो ये कंसर्न बड़ा जरूरी था। आज हुकूमत के पास वो लीवर पता नहीं क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा और अब हमारे लिए ये मसला होगा। आप अगर सारा कुछ सिर्फ $1 अरब के लिए या एक ट्रांस के लिए या एक पैकेज के लिए ये शराइत मानेंगे तो पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर कैपेसिटी अब सख्त नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अपने रेवेन्यू को मेंटेन करना हो तो ये जो सब्सिडी है ये कितना न की जाए। हाँ, जिस क्लास के पास दौलत है और जिसकी दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, वो जिसका जिक्र बार बार कार्टल्स करते हैं वज़ीर आज़म साहब, उन कार्टल्स से तगड़े होकर दौलत निकलवाने की बात करें।
तो शायद बात बन सके, वरना तो कोई सूरत नहीं। तो कह सकते हैं अमली तौर पर ज़ाहिर है कोई और ऑप्शन हुकूमत के पास है कि इन शराइत को ना माना जाए? ज़ाहिर है IMF से जो डॉलर्स इनको चाहिए, जो किस्त चाहिए, उसके लिए ये शराइत तो माननी पड़ेंगी, चाहे जितने ही मुज़ाकरात होते रहें, उनमें जितनी ताख़ीर होती रहे, लेकिन आखिर में इन शराइत को तो मानना है। गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, पेट्रोलियम। ये नहीं हो सकती कि आप आवाम को रिलीज कर दें। शराइत ये नहीं हो सकती कि आप आम आदमी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स का बोझ पहुंचा दें। अगर आप IMF को इस बात पर राजी कर लेते हैं और आप उस बात पे उनको यकीन दिला देते हैं, अगर आपका कैरेक्टर ठीक हो और आपका एतबार ठीक हो, तो आप उनको ये एतबार दिला लें कि हम ये जो एक और टैक्स है, फर्ज करें आपसे वेल्थ टैक्स की सूरत में ले लेते हैं, वो तबका जिसके पास वेल्थ बहुत है, जिसके पास कैपेसिटी मौजूद है, उन एरियाज को टैक्स करें जो भी टैक्स पे नहीं है, और हम फास्ट ट्रैक पे वो कर सके। अगर हम वो कर सके तो हम IMF को इस बात पे कायल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर खुद उनके नुमाइंदा हो और उनके नुमाइंदा कार्टल्स आपके, और इस वक्त हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे जैसी इकोनॉमीज और मुल्कों के अंदर वो ग्रुप बहुत तगड़े हैं। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म ने नारे तो बहुत मारे, लेकिन किसी एक कार्टल को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सारे कार्टल्स उसके अपने दाएं बाएं बैठे। लिहाजा उन कार्टल्स को तोड़े बगैर अगर आप चाहें कि आप पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की इकोनॉमी को भी दुरुस्त किया जा सकता है और अवामी रिलीफ को बहाल रखा जा सकता है, तो वो मुश्किल तरीन काम है। लिहाजा आपने IMF को कायल करना है। उनको इस बात से गर्ज नहीं है कि आप बिजली के रेट क्यों नहीं बढ़ाते। वो कहते हैं रेवेन्यू कहाँ से बढ़ाएंगे, वो आपको बताते हैं कि अच्छा आपके पास रेवेन्यू किस बेस के है, आप यहाँ, और ये आसान तरीन है। आप बिजली के ऊपर टैक्स बढ़ा दें, आप पेट्रोलियम के ऊपर प्रोडक्ट टैक्स बढ़ा दें, आप तेल की कीमतें बढ़ा दें, उस पर लेवीज लगा दें, ये इंडायरेक्ट, आप सेल्स टैक्स बढ़ा दें, ये इंडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा के आसान तरीन कुलिया होता है पैसा कमाने का। और सरमायादारी निजाम के अंदर तो दिल नाम की कोई चीज होती नहीं है, वहाँ सिर्फ 2+2=4 होता है। तो शौकत तरीन साहब कन्विंस कर पाएंगे, मना पाएंगे, राजी कर लेंगे IMF को? चूंकि उन्हें तो लाए इसलिए गया था कि उनके IMF से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, माजी में वो बेहतर डील करते रहे IMF के साथ, तो वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आपको लगा? इन आलमी इदारों से जाती ताल्लुकात नहीं चलते। वहाँ पे आपका कंट्री का एतबार चलता है और आपकी प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, वो उनके तो उनको आपके साथ जाके कोई लंबी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके मिशन यहाँ रेगुलर बैठे होते हैं। वो आपकी एक एक चीज, एक एक पॉलिसी, एक एक हुक्म को मॉनिटर कर रहे होते हैं। लिहाजा आपके पास स्पेस बड़ी थोड़ी होती है। उनको अब तो दिल खोल के हमें हिम्मत करनी पड़ेगी, एक कि हम गरीब लोगों पे, आम आदमी पे टैक्स लगाएं, या उन अशिया पे, जिस बिजली है, तेल है, गैस है, जिस इन पे टैक्स लगाएं, सेल्स टैक्स को बढ़ाएं, तो अल्टीमेटली गरीब आदमी के ऊपर ये सारा टैक्स पास होता है। सही। और जी हम वो मुल्क के अंदर करना चाहते हैं या हम दौलतमंद तबके को टैक्स करके उनसे पैसे लेना चाहते हैं, ये फैसला इस हुकूमत का है और मेरा ख्याल है शामत गरीब की है। सही। और ज़ाहिर है इस वक्त हुकूमत महंगाई की जो वजह बताती है कि चूँकि इंटरनेशनल प्राइस पेट्रोल की, खाम ऑयल की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये तो चंद 5-6-7 माह से बढ़ रही है। उससे पहले जो एक कोविड अफेक्टेड पीरियड था उसमें तो पेट्रोल एक वक्त में मुफ्त भी मिला है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई उस वक्त भी अपने अरूज पर थी। 4 वज़ीर ख़जाना ये हुकूमत तब्दील कर चुकी है। ये इस हुकूमत में कैपेबिलिटी नहीं है मईशत को संभालने की, या इंटेंट है, कोशिश कर रहे हैं, हालात इनके काबू से बाहर हैं, माजी की हुकूमतों पर ये बार बार मलबा डालते हैं? इशू है क्या कायद साहब? खामियां किधर नजर आती हैं आपको? देखिए, ये जो गेम कोई होती है ना, ये इकोनॉमी की गेम ये नहीं है कि आप खाली फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करके तो ठीक कर लेंगे। ये तो 6 चेयरमैन FDR के पता नहीं कितने सेक्रेटरी फाइनेंस चेंज कर चुके हैं। मसला ये है कि जो आपका ऊपर हेड बैठा हुआ है, फैसले करने वाला है, आपके गिर्द जो टीम बैठी है, उनके अंदर जो कार्टल्स बैठे हुए हैं, कार्टल्स के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो आपको कितनी स्पेस देते हैं कि आप उनसे कितनी स्पेस ले सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।